हेलो वेलकम दोस्तों, मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसपे मैं बेसिकली आपको इंग्लिश बिल्कुल शुरू से पढ़ाऊँगा। ये ग्रामर क्लास रहेगी, ठीक। और इसमें आपको मैं कंप्लीट टेंस की नॉलेज दूंगा। अब टेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें सभी टेंसों को पढ़ना पड़ता है, ठीक। उन टेंसों की वर्ब याद करनी पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब याद करनी पड़ती है और सभी टेंसों के फॉर्मेट आपको याद करने पड़ते हैं। पर मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाऊंगा इस चैनल पे। तो आज हम केवल बात करने वाले हैं टेंस की पहचान के बारे में। हम टेंस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे आज की क्लास में, क्योंकि हमारी फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में ही मैं आपको टेंस की पहचान के बारे में पढ़ाऊंगा। क्योंकि बच्चों, इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो कौन सा टेंस है। अगर आपको टेंस की सटीक नॉलेज नहीं होगी वो कौन सा टेंस है, तो आप उधर ट्रांसलेशन नहीं कर पाओगे, ठीक। इस वीडियो में मैंने टेंस की सटीक नॉलेज को एक सिंपल फॉर्मेट में इस चार्ट में लिख दिया है। बस आपको इस चार्ट के अंदर 3 रूल याद कर लेने हैं। अगर आप इन 3 रूल को समझ गए तो मेरी गारंटी दोस्तों, आप किसी भी टेंस को पहचान पाओगे और आपको कभी भी टेंस की पहचान में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए बात करते हैं इस वीडियो के बारे में, ठीक। तो शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास। देखो दोस्तों, इस बोर्ड पे मैंने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट पे मैंने टेंस की जितनी नॉलेज होती है उसको मैंने एक सिंपल फॉर्मेट में लिख दिया है। बस आपको इसको समझ लेना है। अब समझना क्या है, देखो, सबसे पहले आपको समझना रूल नंबर 1, इसे हम रूल नंबर 1 कहेंगे। अब इस रूल नंबर 1 में आपको क्या बताना है, इसमें आपको दोस्तों केवल इतना ही बताना है कि आपका जो टेंस है वो पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। इतना तो हर बच्चे को पता होगा कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक। बट उसकी पहचान के लिए आपको उसमें कुछ हिंट दी होती है। जैसे कि यहाँ पास्ट टेंस में आपको था, थे, थी शब्द देखने को मिलते हैं दोस्तों हिंदी में, और ऐसे ही प्रेजेंट टेंस में आपको है, हूँ, हो जैसे शब्द देखने को मिलेंगे। अगर बात करें हम फ्यूचर टेंस की, तो यहाँ पे आपको गा, गे, घी जैसे शब्द देखने को मिलते हैं, ठीक। दोस्तों, रूल नंबर 1 ये कहता है कि सबसे पहले आप क्या करो, रूल नंबर 1 को लगाओ और उसका टेंस पहचानो कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। आपकी हेल्प के लिए मैंने सामने कुछ वाक्य लिख रखे हैं। चलो हमें डायरेक्ट आपको इसे प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, ठीक। आपको जो रूल नंबर 1 है ये बिल्कुल आपको अपने टेंस के वाक्य के लास्ट में फॉलो करना है। ये जो शब्द आपको दिए गए हैं ये कहाँ लिखे गए हैं, ठीक, लास्ट में। देखो, ये एक वाक्य मैंने यहाँ लिख दिया है, राधा किताब पढ़ती है। इसी के हम प्रैक्टिकल करेंगे इस चार्ट का, और मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे आप टेंस को पहचानेंगे। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 को देखो, तो आपको अपने सेंटेंस पे जाना है कि राधा किताब पढ़ती है, और यहाँ पे आपको देखना है कि भाई ये जो लास्ट शब्द है, ये जो है लिखा हुआ है, ये इस रूल नंबर 1 में कहाँ पर आ रहा है। ये फ्यूचर में नहीं है, ये पास्ट में भी नहीं है। जी हाँ, ये आपको प्रेजेंट टेंस में मिलेगा है। इट्स मीन हम जो टेंस की बात कर रहे हैं ये एक प्रेजेंट टेंस है। तो बस आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे आपको प्रेजेंट लिख देना है, ठीक। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये लो, ये हुआ हमारा रूल नंबर 1 खत्म हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके आगे बढ़ना है, पीछे की तरफ आपको आना है इस तरफ। तो यहाँ आपको देखना है कि रूल नंबर 1 के पहले जो शब्द है वो क्या लिखा गया है, ठीक। उसको आपको रूल नंबर 2 में चेक करना है दोस्तों। रूल नंबर 2 में मैंने आपको इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताया है। देखो, किसी भी टेंस के कुछ पार्ट होते हैं, यहाँ भी चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, इन सभी टेंसों में आपको 4 पार्ट मिलने वाले हैं। जैसे कि इंडेफिनिट है, कंटिन्यू है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो बस रूल नंबर 2 में हमें इसी को पहचानना है कि आपका टेंस किस कैटेगरी में आता है। वो इंडेफिनिट में आता है, कंटिन्यू में आता है, परफेक्ट में आता है, परफेक्ट कंटिन्यू में आता है। दोस्तों, चार्ट को ध्यान से देखना। ये रूल नंबर 2 मैंने इसके लिए लिखा है। इसके अंदर रूल नंबर 3 भी लिखा गया, जिसकी बात हम अभी आगे करेंगे। देखो,
रूल नंबर 2 ये कहता है कि आप यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ तो ता लिखा हुआ है, ठीक। तो आप देखो कि क्या इनमें से किसी में भी ता ते ती देखने को आपको मिलता है, ठीक। जी हाँ, पहले ही इंडेफिनिट में हमें देखने को मिलता है ता ते ती, ठीक। आप इसके नीचे देखो तो कंटिन्यू में रहा रहे रही मिलेगा, परफेक्ट में चुका चुके चुकी आपको मिलेगा, और परफेक्ट कंटिन्यू में रहा रहे रही प्लस टाइम देखने को मिलता है। तो हमारा काम तो हो गया है कि हमें पहले ही वाले में मिल गया कि हाँ ये इंडेफिनिट टेंस है। ये रूल नंबर 2 भी आपका कंप्लीट होता है। आपको इसको इंडेफिनिट में डाल देना है, ठीक है दोस्तों। इन डेफिनेट, ये लो, ये टेंस के 2 पार्ट खत्म हुए। अभी हम इसके तीसरी चीज के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इस तीसरी चीज के बिना आप कभी भी अपना टेंस इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो ये 3 चीजें आपको बताना अनिवार्य है। यहाँ बताया गया है क्या, देखो रूल नंबर 3 में बताया गया है कि जो टेंस होता है वो आपका या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या इंटीग्रेटिव होगा, और हो सकता है कि वो दोनों भी हो, वो नेगेटिव भी हो इंटीग्रेटिव भी हो। तो उस केस में आपको इंटीग्रेटिव प्लस नेगेटिव को रूल्स में लगा देना है। पर ये पता कैसे चलेगा कि आपको नेगेटिव है, पॉजिटिव है या इंटीग्रेटिव है? दोस्तों आपको उस सेंटेंस के अंदर वहां पे आपको हमेशा पहले नेगेटिव चेक करना होगा कि ये नेगेटिव तो नहीं है। अब नेगेटिव चेक करने के लिए क्या हिंट होती है, वहां आपको लिखा होता है नहीं या नॉट जैसे शब्द आपको देखने में वहां पे मिलेंगे। अब इस सेंटेंस में देखते देखो, राधा किताब पढ़ती है, इस सेंटेंस में कहीं भी नोट का प्रयोग नहीं किया गया है। इट मीन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि नेगेटिव तो नहीं है। अगर नेगेटिव नहीं है तो ये हो सकता है कि इंटेरोगेटिव हो। अब इंटेरोगेटिव में कैसे पहचानोगे? इंटेरोगेटिव मतलब कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, कोई सवाल पूछा गया हो, ठीक। जैसे कि यहाँ पे इंटेरोगेटिव में क्या, कहाँ, क्यों, कैसे और कब जैसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों मेरे ख्याल से इस सेंटेंस में कहीं पर भी क्या, कब, क्यों, कहाँ ऐसे कोई सेंटेंस नहीं है, और ना ही इसमें कोई क्वेश्चन मार्क है। आप क्वेश्चन मार्क से भी सेंटेंस को पहचान सकते हो कि ये इंटीग्रेटिव है, तो ये इंटीग्रेटिव भी नहीं है। अब इस बात को ध्यान करना दोस्तों, इस चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, आपका सेंटेंस इंटीग्रेटिव भी नहीं है, तो आप उसको डायरेक्ट पॉजिटिव मानकर चलो कि ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका सेंटेंस अगर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो वो आपका नेगेटिव नहीं है, इंटीग्रेटिव नहीं है, तो वो आपका पॉजिटिव में चला जाएगा। तो ये आपका जो सेंटेंस है पॉजिटिव बनेगा, ठीक। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव। ये 3 रूल आपको लगा देने हैं और बस लास्ट में आपको टेंस लिख देना है, और ये आपकी टेंस की पहचान हो गई कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। तो कुछ आया चार्ट समझ में? जी हाँ, इस चार्ट में केवल कुछ ट्रिक यूज की गई और 3 रूलों को बनाया गया है। ये 3 रूलों को आपको फॉलो करना है और आप कोई भी टेंस को पहचान पाओगे। रूल नंबर 1 में आपको टेंस बताना है, रूल नंबर 2 में आपको इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यू में से कोई एक चूज करना है, रूल नंबर 3 में आपको उसे नेगेटिव, पॉजिटिव या इंटीग्रेटिव कैटेगरी में डाल देना है। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं हम, ठीक। देखो यहाँ लिखा गया है कि क्या आप खाना खा रहे हो। आपको लास्ट से देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। भाई यहाँ तो हो लिखा हुआ है, खाना खा रहे हो मतलब हा हु इस तरीके के शब्द होते हैं। तो रूल नंबर 1 चेक करेंगे कि भाई कहाँ पे है लिखा गया है, फ्यूचर में नहीं है, पास्ट में नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है कि आपका ये प्रेजेंट टेंस का शब्द है, इसमें हाँ हुए लिखा गया है, तो आपको इसको सीधा प्रेजेंट टेंस में डाल देना है। ये आपका हो गया प्रेजेंट। अब रूल नंबर 2 पे आपको जाना है। चार्ट के अकॉर्डिंग रूल नंबर 2 दोस्तों यहाँ लिखा गया है कि इंटीग्रेटिव, कंटिन्यू, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक। अब देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, वहां पे रहा रहे रही लिखा गया है। तो देखो रहा रहे रही तो आपका यहाँ पे कंटिन्यू में इधर भी है दोस्तों, और आप नीचे देखोगे तो आपको नीचे भी मिलेगा, ठीक। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई क्या करें, ठीक, सर तो गलत पढ़ा देंगे कि हम अब कैसे पहचाने। दोस्तों ध्यान से देखना कि परफेक्ट कंटिन्यू में आपको बताया गया प्लस में आपको टाइम लिखा होगा, और टाइम से पहले वहां पे आपको से भी लिखा होगा, 2 घंटे से 3 घंटे से 5 घंटे से इस प्रकार लिखा होगा। लेकिन फिलहाल हमारे इस वाक्य में, इस सेंटेंस में कहीं पर भी टाइम
नहीं दिया गया है, रहा रहे रही दिया गया है। तो अगर आपको इसमें से और इसमें से एक चूज करना हो, यानी कंटिन्यू और परफेक्ट में से एक चूज करना बोलूं, तो यहाँ पे टाइम नहीं है, तो आपको इसको कंटिन्यू में डाल देना है। चलो देखते हैं दोस्तों, मैं इसे कंटिन्यू में डाल देता हूँ। ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक, अभी हमारे दो पार्ट पूरे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपको तीन चीजें बतानी है, अदरवाइज आप ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। ठीक, अब तीसरे नंबर पे वही है पॉजिटिव नेगेटिव इंटीग्रेटिव या इंटीग्रेटिव प्लस नेगेटिव। अब देखो इस सेंटेंस में कहीं पर भी नॉट का प्रयोग नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आपको पहले नेगेटिव ही चेक करना होगा। ठीक, इसमें नॉट नहीं है तो नॉट नेगेटिव नहीं होने वाला है। अब इसमें आपको इंटीग्रेटिव चेक करना है। देखो पहली बात तो क्वेश्चन मार्क है, दूसरी बात यहाँ पे क्या भी लिखा गया है, यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है और हमारा सेंटेंस क्लियर है कि हाँ भाई ये एक इनमें से इंटीग्रेटिव कैटेगरी में जाएगा। तो आपको इसे क्या लिख देना है, प्रेजेंट कंटिन्यू इंटरोगेटिव। ठीक, ये तीन चीजें आपने अगर बता दिए, बस लास्ट में उसके टेंस लिख दो और आपकी सेंटेंस की पहचान कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंटीग्रेटिव टेंस। इसमें कहीं भी बच्चे कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। चलिए हम एक सेंटेंस और ले लेते हैं, प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक, क्या 2 घंटे पहले आई थी, इसको वह 2 घंटे पहले आई थी। जी हाँ, इस सेंटेंस में लास्ट में देखो क्या लिखा है, था थे थी। अब तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमें रूल नंबर 1 फॉलो करना है। रूल नंबर 1 ये कहता है कि आप चेक करो कि उसमें था थे थी कहाँ लिखा गया है। तो रूल नंबर पास्ट टेंस के अंदर था थे थी दोस्तों लिखा गया है, तो हम इसे पास्ट टेंस में डाल देंगे। ठीक, तो ये बन गया आपका पास। पास टेंस हम बाद में लिखेंगे, फिलहाल ये पास्ट का एक पार्ट हो गया है। अब इसके बाद फिर से वही रूल नंबर 2 आपको फॉलो करना है। रूल नंबर 2 के लिए आपको बताना होगा कि इंडेफिनिट है, कंटिन्यू है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। देखो दोस्तों यहाँ पे ई लिखा गया है, क्या लिखा है, आई। ठीक, तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है ई की मात्रा का, आपको यहाँ पे ई की मात्रा का एक साउंड दिखाई दे रहा है। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ ई की मात्रा का एक साउंड आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो इसी का बेस पे हम इसे कैसे पहचानेंगे, देखो ना तो इंडेफिनिट में लिखा गया है, ठीक, ना ही कंटिन्यू में लिखा गया है, और परफेक्ट में आपको लिखा गया है कि हाँ परफेक्ट में आपको बता रखा है कि अगर आपका सेंटेंस में चुका चुके चुकी या ई आ की मात्रा का साउंड अगर आ जाए, दोस्तों बड़ी ई है, ध्यान रखना, इसको आप बड़ी में लिखना। ठीक, अगर सेंटेंस के बाद 2 नंबर पहचान में आपको बड़ी मिल जाए, ठीक है, तो आप समझ जाना कि वो आपका सेंटेंस है, वो किसका पार्ट होगा बताओ, बिल्कुल सही, वो आपका परफेक्ट का पार्ट होने वाला है। रूल नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। हम इसे परफेक्ट में डालेंगे, पास परफेक्ट, पास परफेक्ट टेंस, टेंस बाद में लिखेंगे। अभी हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम तीसरे पार्ट की बात करेंगे, इंटीग्रेटिव नेगेटिव, ठीक, पॉजिटिव या आई प्लस एन। देखो इस सवाल में कोई क्वेश्चन नहीं है तो ये नेगेटिव तो नहीं होने वाला, ठीक, नेगेटिव नहीं होगा दोस्तों। ठीक, अब इसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं है तो ये आपका इंटीग्रेटिव भी नहीं होने वाला है। और मैंने आपको बता दिया जब आपका नेगेटिव और इंटीग्रेटिव दोनों ही कैंसिल आउट हो जाए तो आप उसे किस में डालोगे, आपको उसे पॉजिटिव में डालना है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका बन गया पास परफेक्ट पॉजिटिव टेंस। पॉजिटिव 3 चीजें हमारी कंप्लीट है, पास परफेक्ट पॉजिटिव। बस इसमें लास्ट में आपको क्या लगाना है, आपको टेंस लगा देना है। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे हम नीचे वाले सेंटेंस के बारे में, पर इतना बता दूं कि बस ये आपको रूल ढंग से याद कर ले देंगे तभी आप बता पाओगे, नहीं तो आपको फिर सभी टेंस की पहचान को फिर पढ़ना पड़ेगा और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, देखो बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। आप कहाँ जा रहे हो, ये हमारा एक सेंटेंस है दोस्तों, इसकी बात करेंगे। देखो
लास्ट में लिखा गया हो। पहचान नंबर 1 ये कहती है कि अगर कहीं पर है, हु है लिखा होता है तो उसे हमें प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में रखना होगा। तो बिल्कुल ये प्रेजेंट टेंस है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। कितना आसान है ना। देखो देखो दोस्तों, ये आपका प्रेजेंट। फिर रूल नंबर 2 आपको चेक करना होगा, वही चीज है इंटरोगेटिव कंटिन्यू परफेक्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको चेक करेंगे। देखो यहाँ पे फिर से रही आ गया है और यहाँ पे कोई टाइम नहीं है। अगर टाइम नहीं है तो परफेक्ट कंटिन्यू नहीं होने वाला है। जी हाँ, ये आपका बनेगा कंटिन्यूअस बनेगा। ठीक, आया समझ में? तो आप इसे किस में डालोगे दोस्तों? आप इसे डालोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अभी 2 पार्ट हमारे पूरे हो चुके हैं, अभी तीसरा पार्ट भी आपको बताना अनिवार्य है। तीसरा पार्ट क्या है दोस्तों? देखो ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव इंटीग्रेटिव या इंटीग्रेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि इन चारों में से तीसरा पार्ट आपको देखना होता है कि इनमें से क्या होगा। देखो अगर आप नेगेटिव चेक करोगे तो नोट तो वहां पे आपको नहीं मिलेगा, तो नोट कहीं भी नहीं है। ठीक, तो ये नेगेटिव नहीं होने वाला है। हाँ, इसमें आपको कहाँ और क्वेश्चन मार्क देखने को मिल जाएगा, मतलब ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। बता भी रखा है कि इंटरोगेटिव के लिए आपको कुछ क्वेश्चन की हिंट देखनी होती है या क्वेश्चन मार्क वहां पे आप चेक करोगे। ठीक, तो क्लियर हो गया, ये आपको बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इंटरोगेटिव 3 चीज पूरी हो गई। बस आपको लास्ट में क्या लिख देना दोस्तों? आपको लास्ट में टेंस लिख देना है। ये हमारे 4 सेंटेंस की पहचान कंप्लीट हो गई। ठीक, अब 5वें सेंटेंस पे हम आने वाले हैं। देखो मैंने आपको पहचान लिया है। हाँ, ये थोड़ा सा आपके लिए खास है, ध्यान से देखना। देखो आपको है दिया गया तो 1 नंबर आप चेक करोगे ये है कहाँ लिखा हुआ है। तो 1 नंबर के हिसाब से इस लाइन में है तो यहाँ लिखा गया है, ये तो प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। तो आपको किस में डालना है इसको? इसे आपको प्रेजेंट टेंस में डाल देना है। ये लो जी, ये तो प्रेजेंट हो गया। फिर रूल नंबर 2 वही आपको चेक करना है। यहाँ पे ये रहा रूल नंबर 2 आपका इंडेफिनिट कंटिन्यू परफेक्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बताओ आप कौन सा है? जी हाँ, इसमें ये आ की मात्रा का साउंड आपको दिख गया है, तो ये बताता है कि आ की मात्रा का साउंड अगर आ जाए रूल नंबर 2 के लिए बता रहा हूं दोस्तों मैं, तो आपको उसे परफेक्ट में रखना होगा। तो ये आपका हो गया ठीक प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, इसके बाद आपको रूल नंबर 3 फॉलो करना होगा। और 3 वही है पॉजिटिव नेगेटिव या इंटीग्रेटिव या I+N। आप बता दो कि यहाँ मैं क्या लिखूं? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं है, ना ही कोई नेगेटिव दिया गया है, मतलब ये पॉजिटिव होने वाला है। ये आपका बन जाएगा दोस्तों कैसा? पॉजिटिव। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट पॉजिटिव और लास्ट में क्या लिखना है? टेंस लिख देना आपने। ठीक, तो ये हमारे 5 टेंस से कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल दी। यहाँ मैंने 5 सेंटेंस के आपको एग्जाम्पल दिया, समझा दिया है कि आपको चार्ट का प्रयोग कैसे करना है, कैसे आप टेंस को पहचानोगे मेरे दोस्तों। ठीक, अब ये सेंटेंस थोड़े से आसान थे। ठीक, इससे जब नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो मेरा पार्ट 2 आएगा इसके अंदर में ग्रामर के लिए, उसमें भी हम थोड़े से हार्ड टेंस लेंगे, क्योंकि मैंने इस रूल के अंदर नीचे कुछ लिखा हुआ है, उसको ही मेरे को आगे क्लियर करना होगा। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है यदि सेंटेंस में 1 नंबर पहचान ना मिले तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप रखोगे। ठीक, तो इसे समझने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, जिसमें मैं कुछ घुमा फिरा के टेंस आपको दूंगा समझने के लिए। ठीक, और आपसे पहचान करवाएंगे ये सेंटेंस किस प्रकार के हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी और ये तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा कि आप किस प्रकार एक चार्ट याद करने के बाद टेंस की पहचान को इजीली कर सकते हो। ठीक, आने वाली वीडियो में मैं इससे भी अच्छी ट्रिक आपके लिए लेके आने वाला हूं, तो मेरे चैनल पे बने रहिए और वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। तो कोई दोस्तों बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।